दोस्तों फल दीपिका अनुसार जो है कुंडली के हर भाव का क्या महत्व होता है और वो किस किस चीज़ को दर्शाता है, किन किन विचारों का जो है उस भाव से हमें जो है वो मानना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले 1 से लेकर 7वें भाव तक के बारे में हम बता चुके हैं। आज हम जो है वो 8वें भाव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कुंडली का सबसे रहस्यमयी भाव माना जाता है। तो ये 8वां भाव जो है किन किन चीज़ों को दर्शाता है उसी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है 8वां भाव जो है वो मांगल्य को दर्शाता है। दोस्तों मांगल्य से यहाँ मतलब है स्त्री का सौभाग्य, कि स्त्री का पति जो है वो कितना लंबा जिएगा, उसकी आयु कितनी होगी। ये अगर देखना हो तो स्त्री की कुंडली में उसके 8वें भाव को देखना चाहिए कि उसका पति जो है वो कितने लंबे समय तक जिएगा। दोस्तों उसके अलावा रंध्र जो है, छिद्र मतलब छेदों को जो संबंधी जो चीज़ें होती हैं वो 8वें भाव से देखी जाती हैं। आधी जो है, जो मानसिक बीमारी या चिंता की जो चीज़ें हैं वो 8वें भाव से ही जो है देखी जाती हैं। उसके अलावा जो अपमान है किसी भी व्यक्ति का वो 8वें भाव से देखा जाता है, या हार है कि उसकी कितनी हार होगी किसी भी चीज़ में, युद्ध में या किसी लड़ाई में, वो 8वें भाव से उसका जो है पता किया जाता है। उसके अलावा जो आयु है कि व्यक्ति स्वयं कितने लंबा तक जिएगा, उसकी आयु का जो मानदंड है वो भी 8वें भाव से ही देखा जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो कलेश है, बदनामी है, मृत्यु है, विघ्न है, अशुचि है। अशुचि का मतलब जो अपवित्रता या मरने के कारण जो सूतक होता है उसको कहा गया है। या जो दास है, गुलामों का जो विचार है वो भी 8म भाव से किया जाता है। दोस्तों अष्टम को जो है वो गुदा मतलब जो जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारा गुदा का जो द्वार होता है वो भी 8म भाव से ही देखा जाता है। तो अगर 8म भाव में कोई ऐसा जो ग्रह बैठा है, जो पाप ग्रह बैठा हो, तो ऐसे लोगों को गुदा से संबंधित रोग होने की संभावनाएं रहती हैं, जैसे उसको पाइल्स, बवासीर या इस तरह की बीमारियां होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं दोस्तों। उसके अलावा जो 8म भाव है वो गुप्त धन से भी संबंधित भाव है, और उसके अलावा जो है 8म भाव को जो है वो गुप्त विद्याओं का भाव भी बताया गया है, जैसे तंत्र, मंत्र, ज्योतिष ज्ञान जो है इन सबको गुप्त विद्याएं बोला जाता है। तो इनसे भी जो है 8म भाव से ही इन चीज़ों का विचार किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 9वें भाव के बारे में, कि 9वें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है। तो दोस्तों 9वां भाव जो है वो शुभ भाव माना जाता है। इससे आचार्य जो होते हैं, जो गुरु हैं, उनका विचार किया जाता है। जो देवता होते हैं, जो आराध्य देव हैं, उनका विचार किया जाता है। पिता का विचार किया जाता है। पूर्व भाग्य, जो पूर्व जन्मों के द्वारा जो अर्जित किया हुआ भाग्य है, उसका जो निर्धारण है वो 9वें घर से किया जाता है। जो तप हैं, जो सत्कर्म हैं जो किए हुए, उनका 9वें भाव से जो है देखा जाता है उनको। पौत्र हैं, उत्तम जो वंश है, आदि का जो विचार है वो 9वें भाव से किया जाता है। इसको शुभ स्थान मानते हैं दोस्तों। और दक्षिण भाव में जो है 9वें घर से पिता का भी विचार किया जाता है, और उत्तर भारत में जो है वो 10वें घर से पिता का जो है वो विचार किया जाता है। तो मेनली जो है जब भी आप कुंडली के बारे में देखेंगे तो 9वें भाव को भाग्य का भाव बोला जाता है। अगर भाग्य के भाव में कोई बढ़िया शुभ ग्रह बैठा है तो इसका मतलब भाग्य आपको एक तस्तरी की प्लेट में जो है चीज़ों को आपके सामने लाकर रख देगा, और आपको बहुत ही आसानी से वो चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त होने लगती हैं। दोस्तों अब हम जो बात करने वाले हैं वो 10वें घर के बारे में बात करने वाले हैं, कि 10वें घर से जो है किन किन चीज़ों को देखा जाता है। वैसे तो 10वें भाव को जो है वो कर्म का भाव बोला जाता है, लेकिन और भी जो दूसरी चीज़ें हैं उसका भी जो है 10वें भाव से देखा जाता है। व्यापार, उच्च स्थान या पोजीशन जो होती है वो 10वें भाव से देखी जाती है। इज्जत, व्यक्ति कितनी इज्जत कमाएगा, ये 10वें भाव से इस चीज़ को देखा जाता है। उसके कर्म कैसे होंगे, ये 10वें भाव से निर्धारित होता है। उसकी जय होगी, उसका यश कैसा होगा, वो यज्ञ किस प्रकार करेगा, जीविका का उपाय उसका किस प्रकार का हो गया, उसकी कार्यों में अभिरुचि किस प्रकार की होगी, ये 10वें भाव से देखा जाता है। तो उसका जो आचार है, चाहे वो सदाचार हो या दुराचार हो, वो किस प्रकार का होगा, ये 10वें भाव से देखा जाता है। जो गमन है, हुकूमत है, गुण, आकाश आदि का विचार जो है वो 10वें भाव से किया जाता है दोस्तों। इसे मेषु रण या आज्ञा स्थान भी कहते हैं, क्योंकि आप आज्ञा स्थान का मतलब यह है आप जिस प्रकार से अपने कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपका जो है आगे का जो आपको फल है वो प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 10वां भाव भी जो है अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये कर्म से जुड़ा हुआ भाग्य है दोस्तों।
दोस्तों अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए 3 भावों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 11वें और 12वें भाव के बारे में जो है विशेष तौर पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।